हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके को सर्कुलर कोर्स के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए तो कोर्स आपका यानी कि पेपर क्या है, फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ। तो उसके इम्पॉर्टेंट यानी कि 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसके पहले मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पिछले साल के यानी कि पिछले जो साल के पेपर हैं उसको भी हमने सॉल्व कराया है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एबीसी इन फर्स्ट एआईडी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है। तो क्या है प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है, एक वायु मार्ग श्वास परिसंचरण है। ठीक है, यानी कि एबीसी का फुल फॉर्म करता है एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, ये मतलब एबीसी का फुल फॉर्म होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सक प्रदाताओं में से एक है, कौन है। यहाँ पर दिया गया है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट एआईडी प्रोवाइडर, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, तो कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रेड क्रॉस है। कौन है, रेड क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिकर्सरेशन। ठीक है, रिस्टिटेशन कहिए क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्टिरेशन, यानी कि मतलब बचाव के लिए। ठीक है, सीपीआर मतलब उसे दिया जाता है यदि आपके पास कोई घायल व्यक्ति या आपके आमने सामने कोई घायल व्यक्ति या अगल बगल में हो जाता है तो उसे तुरंत सीपीआर दिया जाता है। उसे हम सीपीआर नॉर्मली भाषा में सीपीआर कहते हैं। ठीक है, यानी कि तुरंत उपचार करना सीपीआर कहलाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर एसोसिएट विथ, यानी पेस मेकर किससे संबंधित है। तो पेस मेकर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आंसर सही है, मस्तिष्क से यानी ब्रेन से संबंधित है। पेस मेकर क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है, मस्तिष्क है आपका, और ये मान लीजिए प्रेस मेकर है। तो प्रेस मेकर मस्तिष्क से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए सॉरी, हाँ सी इसका राइट आंसर है, यहाँ पर सी होना चाहिए, हार्ट। क्या है इसका राइट आंसर, हार्ट होना चाहिए। तो गाइस पेस मेकर एसोसिएट विथ, यानी कि पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हार्ट यानी हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन क्या है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल लोशन टू क्लीन वाउंड्स, यानी कि घाव को साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डेटॉल का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और सेवलान का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ फर्स्ट एआईडी। तो यहाँ दिया गया है, निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन एक प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, तो कौन नहीं है, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, यह प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। यानी कि डॉक्टर के न आने से पहले आपको प्राथमिक चिकित्सा का उपचार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही, यह गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फर्स्ट एआईडी कैन बी गिवन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो मतलब पूछ रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जाती है। तो प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है खून बहना, बोन्स फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना, और क्या दिया है, सरफोकेशन यानी दम घुटना, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी अवस्था में हम प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोसीड। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोडक्टेड, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ के लिए, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर
द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फेमर इज आल्सो नो एज, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जांग की हड्डियां यानी कि थिंग्स बोन्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन और रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के कार्य क्या हैं? तो श्वसन तंत्र के इनमें से कौन से कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्वसन तंत्र के क्या कार्य हैं? तो शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडीज, यानी कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होता है? तो किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होता है? तो ए बी, यानी ए बी जिसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है। और क्या दिया है? वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जानते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ल्यूकोसाइटस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ बोन इन एन अडल्ट ह्यूमन इज, यानी कि एक अवयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक अवयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर विच अ पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम बट नॉट ऑफ द सेकेलेटन सिस्टम, यानी कि उस संरचना का नाम बताएं जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं है। तो कौन नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बाल। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? बी इसका राइट आंसर है। बाल होगा। दिया है, इन द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एआईडी बर्न्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एआईडी गिवन केस ऑफ वाउंड ऑफ इन जर्नी। ठीक है, घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सही क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। यानी कि दिया गया है, खून रोकना, घाव साफ करना, एंटीबायोटिक मलहम लगाना, नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। यह क्या है? मतलब प्राथमिक चिकित्सा का उपचार है। प्रथम मतलब सीरियल की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द मेन पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन्स बॉडी, रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि पूछ रहा है मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग कौन से हैं? तो मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े यानी लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमेंस सिचुएटेड इन, यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमांस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में। दिया गया है, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PAFA के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम SACC सिद्धांत के रूप में जाने जाता है, जिसमें एस का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है, एस का अर्थ होता है स्थिर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? ठीक है, तो आम प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शराब का उपयोग विकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है?
ऑप्शन नंबर सी ओ नेगेटिव ब्लड वाले ग्रुप को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एपिग्लास्टिक। कौन रोकता है, एपिग्लास्टिक। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। तो कौन है संक्रमण से बचाव के तरीके। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दस्ताने और मास्क का उपयोग करना। ठीक है, क्या है, दस्ताने और मास्क का उपयोग करना। यह प्राथमिक चिकित्सा के समय में बचाव के तरीके हैं। वैसे आप आलत एवं भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद हाथ धोना चाहिए, दस्ताने और मास्क का उपयोग करके ही काम करना चाहिए और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। यानी कि सभी भी होगा, लेकिन इसका राइट मूल है दस्ताने और मास्क का उपयोग करके करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है शोधकर्ताओं ने पाया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अगस्त 2020 में। ठीक है, अगस्त 2020 में शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, अधिक प्रभावी भाग है वायु कोशिका। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए राइट आंसर है। दिया गया है शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। तो किसके माध्यम से वापस लाया जाता है, तो वेनिस यानी शिराओं के माध्यम से वापस लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शामिल नहीं है, यानी कि NFHS में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं शामिल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि HIV परीक्षण। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। और कह दिया गया है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। तो कौन नहीं है, निम्न में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है, क्षय रोग। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हाइपोथर्मिया क्या है, जब हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जब हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है, उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर आत्मघाती आत्मचोट NSHI को परिभाषित किया गया है। तो मतलब क्यों परिभाषित किया गया है, किसके लिए परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझकर खुद को घायल करना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर का इस हालत एवं हो सकता है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से सभी आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना भी हो सकता है, बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझकर खुद को घायल करना, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो आप इसको राइट आंसर यही लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचालित रोगों के संरक्षण को रोकने में मदद करती है वह है क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 हफ्तों तक, यानी कि 1 सप्ताह, यानी कि 12 हफ्तों तक मतलब माना जाता है। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। और क्या दिया है, वाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या दिया है, वाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी चिंता विकार के कितने प्रकार होते हैं।
तो चिंता विकार के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। फोबिया सामान्यीकृत चिंता विकार और अभिघातक जन्य तनाव के बाद विकार। यह है वह चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। वह कौन सा चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है? तो कौन सा चरण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यौवन। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वेस्टर्न बोल्ट एंड ELISA का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्च को पचाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा में ABC योजना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में ALGE योजना है। इनमें AL का क्या अर्थ है? तो इनमें AL का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है AL का मतलब होता है लिस्टेन नॉन जजमेंटली, यानी कि गैर न्यायिक रूप से सुने। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, मेनार्चे कहा जाता है। क्या कहता है? मेनार्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिवाही कहती है अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। तो अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका को मतलब आवेगों को ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। CNS से ग्राहक को के पास ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। किसका अर्थ घाव या बीमारी की तत्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ट्राइज कह दिया है, ट्राइज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन से उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय ग्रंथि। कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। बता करें कि यह कथन है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन क्या है हमारा? यह कथन हमारा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी आवाज़ का गहरा होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यह हार्मोन्स पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। किस की अवधि यानी कि डैश की अवधि में किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सी अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 11 से 19 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन के तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सबसे लंबा अंग छोटी आंत है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं? तो इनमें से कौन खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर है उबकाई, उल्टी, दस्त। ये सभी क्या हैं? हमारे खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। तो आई होप ये 50 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की तरह है, आपके एग्जाम में आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यदि आप बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट एआईडी एंड हेल्थ का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारे इस सभी वीडियो को देखकर जाइएगा जरूर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।